ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी है और रूस को लेकर ईरान ने बड़ी धमकी दी। सीधे कह दिया कोई भी जहाज घुसा, किसी का भी जहाज हुआ, हम हमला करेंगे, मिसाइल और ड्रोन से तबाह कर देंगे। कहा कोई शक है अगर किसी को भी तो कोशिश करके देख ले। ये बड़ी वार्निंग। ईरान और अमेरिका में जंग लगातार तेज होती जा रही है। इन सब के बीच यूएस का दावा कि ईरानी नेवल माइनलियर्स को हमने तबाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वार्निंग दी गई और इन सब के बीच ईरान ने भी बड़ी धमकी दी है। ये आप जो मैप में देख रहे हैं मार्क, ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट, इसको लेकर दावा किया गया ईरान की तरफ से किसी भी जहाज को यहां से न आने देंगे न जाने देंगे। अगर किसी में दम है तो वो आजमा सकता है, ये दावा किया गया है। इससे पहले स्ट्रेट पर अगर बात की जाए तो यूएस की तरफ से दावा किया गया कि 16 माइनलियर्स को हमने तबाह कर दिया है। इससे पहले तेहरान की तरफ से भी एक बड़ी धमकी दी गई। इन सब के बीच लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान दिया गया और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी आईआरजीसी लगातार धमकी दे रही है। ईरान की तरफ से कहा गया कि कोई भी जहाज यहां से गुजरेगा उसको हम तबाह कर देंगे, उसको हम बर्बाद करके रख देंगे। ये बड़ा दावा किया गया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जे वाली शपथ यहां पर ली है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो इस वक्त यूएस के कब्जे में है। ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, ईरान भी रुकने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से सीधी वार्निंग दी गई है। हॉर्मुज़ पर कब्जे की जंग क्यों है, समझिए क्यों है। मैं ये ईरान ने हॉर्मुज़ बंद किया तो 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली हमला करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है। लेकिन ईरान कह रहा है बंद है हॉर्मुज़, वहां से कोई गुजरेगा, कोई जहाज गुजरेगा तो उसे आग लगा देंगे। अमेरिका कह रहा है कि अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तेल टैंकर्स को स्कॉट आउट करेगी, सुरक्षा देगी। लेकिन ईरान ने कह दिया कि अमेरिका इजराइल की मदद करने वाले देशों को यहां से गुजरने नहीं देंगे। तेल की कीमतें बढ़ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जंग तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट की जंग अब हॉर्मुज़ पर आकर टिक गई है। ईरान की तरफ से हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया, लेकिन अब इसी पर आर पार की जंग छिड़ गई है। अमेरिका का कहना है कि अगर हॉर्मुज़ पर अड़ंगा डाला गया तो 20 गुना ज्यादा खतरनाक हमला हम ईरान पर करेंगे। वहीं ईरान का कहना है कि अगर हिम्मत है तो हॉर्मुज़ में कोई भी आकर देख ले। ईरान अमेरिका को 1-1 लीटर कच्चे तेल के लिए तड़पाएगा। एक बूंद तेल भी अमेरिका की ओर जाने नहीं देगा ईरान ने तेल की सबसे बड़ी सप्लाई चेन को काट दिया है। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का दावा किया है। इतना ही नहीं, किसी भी कीमत पर हॉर्मुज़ के रास्ते अमेरिका यूरोप में तेल की सप्लाई नहीं होने देने का ऐलान किया है। इसको लेकर ईरानी नेवी और आईआरजीसी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेल टैंकरों को ईरान की तरफ जाने से चेतावनी दी जा रही। धू-धू कर जलते हुए तेल टैंकर का ये वीडियो 7 मार्च का है। दावा है कि ये तेल टैंकर अमेरिका का है और ईरान की चेतावनी के बाद भी ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट को क्रॉस कर रहा था, जिसके बाद आईआरजीसी ने इसे अपना शिकार बनाया। ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के तेल की सप्लाई चेन को काटना चाहता है, लेकिन ट्रंप को यह बर्दाश्त नहीं। ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दे दी है। अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। अब हॉर्मुज़ के बंद करने की ईरान की चेतावनी से ट्रंप क्यों डरे हुए हैं, इसे भी समझ लीजिए। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई और खुद ईरान, जो मिडिल ईस्ट में तेल के बड़े उत्पादकों के साथ सप्लायर भी है, उनका कच्चा तेल हॉर्मुज़ के रास्ते ही एशिया और यूरोप तक जाता है। इसलिए ईरान हॉर्मुज़ को बंद कर मिडिल ईस्ट में न सिर्फ अमेरिका के सहयोगी देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है, बल्कि अमेरिका और यूरोप को भी पंगु बनाने का प्लान है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.08 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से जाता है। ईरान खुद रोजाना 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है। फिलहाल हॉर्मुज़ के रास्ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई 95% तक गिर चुकी है। यह पहले से तय था कि अगर ईरान युद्ध में कमजोर पड़ा तो वो बढ़त बनाने के लिए हॉर्मुज़ को टारगेट करेगा।
हॉर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किलोमीटर लंबा है। इसके दोनों मुहाने करीब 50 किलोमीटर चौड़े हैं, जबकि सबसे संकरा हिस्सा जिसे हॉर्मुज का नोज कहा जाता है वो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। ईरान हॉर्मुज के पास किसी भी जहाज को बड़े ही आसानी से टारगेट बना सकता है। जमीन से जैसे युद्ध पानी में पहुंचा, पूरी दुनिया पर तेल और गैस का संकट मंडराने लगा। 147 कंटेनर जहाज गल्फ में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही 200 से अधिक टैंकर और कार्गो जहाज भी फंसे हैं। युद्ध से पहले हॉर्मुज से हर दिन करीब 130 से 150 कार्गो जहाज गुजरते थे, लेकिन अब ये रूट करीब बंद है। अब हॉर्मुज में तेल टैंकरों की सुरक्षा अमेरिका खुद कर रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास एक ईरानी फ्रिगेट पर मिसाइल दागकर उसे डुबा दिया है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद भी बीते 11 दिनों से ईरान युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, और अगर युद्ध लंबा खिंचा तो तेल और गैस को लेकर पूरी दुनिया में जो खलबली मची हुई है, ये और भयंकर संकट में तब्दील हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।